इस मस्जिद के अंदर धमाका किया, 100 से ज़ायद लोग वहाँ पर शहीद हो गए। कराची पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में दहशतगर्द घुस गए। आए रोज़ खबरें आती हैं कि दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ जो हैं वो बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर, लेकिन ये जो वज़ीर दाखिला है, ये वज़ीर दाखिला कम, ये वज़ीर जंगल का कानून ज़्यादा बना हुआ है। और ये वही क्रिमिनल माइंडेड वही शख्स है जिसने मॉडल टाउन के अंदर 14 निहत्ते लोगों को शहीद किया और 90 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, और उनमें से कुछ ज़ख्मी ऐसे हैं जो कि सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो गए हैं, शायद वो अपने बेड से उठ के चल भी नहीं सकते। ये 2 नए मुकदमात डालने इमरान खान के ऊपर दर्ज हो चुके हैं। इस जाली इंपोर्टेड हुकूमत के दौरान इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। कौन सा ऐसा लीडर है जिसको इस वक्त जिसके ऊपर कातलाना हमला हुआ हो, असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, अल्लाह ने उन्हें बचाया, दोबारा फिर उनके ऊपर हमले का खदशा है। बार बार ऐसा माहौल बनाया जाता है कि उनको एक्सपोज किया जाए। अब जो F8 कचहरी है वहाँ पर आप किसी सूरत भी जो मर्जी कर लें, सिक्योरिटी फराहम ही नहीं कर सकते। जो कुछ उस दिन इस्लामाबाद में हुआ वो राना सना की नाकस जो अरेंजमेंट्स थी उसकी बुनियाद के ऊपर हुआ, और अगर इनकी अरेंजमेंट्स होती तो वहाँ पे कोई मामला ना होता। गेट भी वहाँ पर पुलिस वालों ने खोला है, गेट आज भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स का सही सलामत है। कोई एक गमला हमारे कारकुनान ने जो है वो नहीं तोड़ा, लेकिन उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई, किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन हम इनको ये बताना चाहते हैं कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। अब इस मुल्क के अंदर जो है वो किसी आम पाकिस्तानी जिसने कोई जुर्म नहीं किया वो जेलों में जा रहा है, लेकिन ये चोर डाकू मुल्क से बाहर हैं। अब इनके जेलों में जाने का वक्त आ गया है। इमरान खान साहब ने जनरल रिटायर्ड बाजवा को ये कहा था कि रजीम चेंज साजिश इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर देगी, वही हुआ। इस डीवैल्यूएशन से आटा महंगा होता है, दालें महंगी होती हैं, घी महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, इंपोर्टेड ईंधन से बिजली बनती है, पर आ गए हैं। ये ऐसा नलायक आज़म है शहबाज शरीफ जो ये कहते थे बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। ये शहबाज स्पीड के 60 रुपये किलो का आटा कि बिजली का यूनिट जो है जिसका 5000 बिजली का बिल आता था, ये शहबाज स्पीड ऐसी लगी है उसका 20,000 गैस के ऊपर दी थी, वो ख़त्म कर दी है। आज आप बांग्लादेश इंडिया की एक्सपोर्ट वियतनाम का मुकाबला हमारी सनत कर ही नहीं सकती। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आज वहाँ पर पावर लूम कबाड़ के भाव तोल के बिक रही है। ये इन्होंने पाकिस्तान की मैशियत का हाल कर दिया है, और जिस किस्म की मुग़ज़्ज़ात वो बयान करते हैं, इनको तो चाहिए ये आगे बताएं कि इन्होंने 10 माह में ये जो मुल्क का हशर नशर किया वो बताएं। लेकिन जो वज़ीर इनका आता है, आप हुकूमत में हैं, पंजाब में आपकी निगरान हुकूमत नहीं, आपकी निगरानी वाली, आपकी निगरानी में हुकूमत बैठी हुई है, सारे अफसरान आपने लगाए हुए हैं। 31.5% महंगाई हो गई है, और उसमें जो खाने पीने की महंगाई है वो 48% पे चले गई है। तो लिहाजा आम आदमी जाए तो जाए कहाँ पर? तो ये इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है। और ये कभी आके इनके वज़ीर कहते हैं कि जी बेंच का फ़ैसला जो है वो 4-3 से आया है। इस मुल्क में तो अब इंतखाबात होने हैं, और इंतखाबात से हम आपको भागने नहीं देंगे। और अगर ये इंतखाबात से भागेंगे और अगर ये तामुन नहीं करेंगे, कोर्ट के फैसले में बड़ा वाज़े है, तो शहबाज शरीफ को भी घर जाना पड़ेगा। इंतखाबात से अलावा इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम का कोई रास्ता नहीं है। हफ्ते वाले दिन बरोज़ हफ्ता इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं, और मुल्क भर के अंदर इज्तिमात होंगे, सुनाया जाएगा, सारे पाकिस्तानी जो हैं वो उसकी तैयारी करें। अच्छा फारूक भाई, ये बताइएगा कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि मशावरत करके तारीख की अनाउंसमेंट की जाए। तो अंग्रेज़ी की एक सहींग है, वो कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग, यानी कि जो आनियाँ जानियाँ होती हैं ना, तू मेरी आनियाँ जानियाँ देख। ये इलेक्शन कमीशन की आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन तो मुलव्वस है इस सारे मामलात में, पार्ट एंड पार्सल है इस इंपोर्टेड हुकूमत का। लेकिन ये बहस कब से होना शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा? ये बातें कहाँ से आ रही हैं? ये बातें कौन करवा रहा है? आज भी वही लोग ये उकसा रहे हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर हैं आइन के अंदर, वो अपने फैसले के ऊपर हर तरह से अमल दरामद करवा सकती हैं, और उनके पास आइन में भी पावर है। अगर शहबाज शरीफ को रुकावट डालेंगे बतौर एग्जेक्टिव के तौर के ऊपर, तो पहले बहुत सारे वज़राए आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे, यूसुफ रज़ा गिलानी का केस आपके सामने,
कि उनको फिर घर जाना पड़ा था। यही वजह मैंने आपको कहा कि शहबाज शरीफ को भी फिर घर जाना पड़ेगा। और हबीब साहब ये बताइएगा कि जिस कदर महंगाई हो चुकी है, अगर देखें हमारा आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये भी ऐड कर लें कि आपको कितना वक्त दरकार है आवाम को रिलीफ देने देखें हमारा जो दौर था उस दौर में हमारे ऊपर 3 साल इमरान खान पे मुसलसल तनकीद होती है। 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता था, ये सारी गालम गलोच ब्रिगेड आके बैठ जाती थी, आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, हमें ये तनकीद का निशाना बनाते थे। लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि उसी कोरोना के दौरान इमरान खान ने दिहाड़ीदार का कारोबार बंद नहीं होने दिया। 12-12 हज़ार रुपया लोगों को कैश रिलीफ दिया था। सेहत कार्ड प्रोग्राम, लोगों को आसान इकसाद के ऊपर, महाना इकसाद के ऊपर घर मिलना शुरू हो गए थे। कामयाब जवान प्रोग्राम था, सनतें तरक्की कर रही थी, 55 लाख नौकरियां पैदा हुई, महंगाई 12% के ऊपर थी। आज शहबाज स्पीड को आप देख लें, बजाय गुर्बत कम होने के, महंगाई कम होने के, शहबाज स्पीड ने हर चीज़ आगे बढ़ाई। आप जो बात कर रहे हैं महंगाई कम करने के हवाले से, वो सारा रोड मैप हमारा जो है वो तैयार है, और उस हवाले से सारा लाहे अमल किस तरह मुल्क की इकॉनमी से जो मुल्क को दलदल में उन्होंने पहुंचाया, हम कैसे बाहर निकालेंगे। सब ये बता दें कि महंगाई की बात हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। खान साहब के दौर का वो कह रहे हैं कि खान साहब ने जो है वो 3 साल का जो गंद डाल के गए थे वो हम साफ कर रहे हैं, हमारे ऊपर इसलिए आ रहा है। खान साहब कहते हैं कि आप कहते हैं कि वो जो गंद उन्होंने डाला है, महंगाई हमारे दौर में हुई, IMF के साथ मुआहदे जो है वो खुद कर रहे हैं, खान साहब नहीं कर रहे। ये बताएं कि इस दंगा मुश्ती में ये कब तक चलती रहेगी? देखें पहले हमने तरजीहात का फ़र्क देखे ना। आप ये बात करते थे, आप ही लोग मजाक उड़ाते थे, जी इमरान खान ने नोटिस ले लिया। जी खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ जो है बाद में महंगी हो जाती है। वो नोटिस नहीं होता था, वो आम आदमी का एहसास होता था। खान साहब हर हफ्ते, यही वजह थी कि लोगों को उस वक्त उनके ऊपर महंगाई का वो बोझ नहीं था। आज इजलास क्या होते हैं, आज इजलास ये होते हैं सुलेमान का केस कैसे माफ़ होना है, शहबाज शरीफ का केस कैसे माफ़ होना है। वो जो APC होनी थी दहशत गर्दी के ऊपर आज तक हुई है, वो APC का नाम ही भूल गए हैं, तारीखें अनाउंस करके नाम भूल गए। ये तरजीहात हैं इनकी। अवाम कहाँ पे है बताएं मुझे, कोई एक मनसूबा आपको नज़र आता हो जो इन्होंने अवाम के लिए किया हो? कोई नज़र नहीं आएगा। ये तो डेपुटेशन के ऊपर आई हुकूमत है, ये प्राक्सी हुकूमत है, ये किसी और का काम कर रही है। उसके मुआवजे के बदले इनके मुकदमात माफ़ हो गए हैं, इनकी करप्शन माफ़ हो गई है। उसके अलावा तो और इनका कोई तरजीहात ही नहीं है। बहुत सवाल, आपके काफ़ी सारे जो रहनुमा हैं इस वक्त गिरफ्तार है और जेलों में हैं, आपका उनसे रब्ता हुआ है क्या? उनको फ्राई पैन मिला है कपड़े इस्त्री करने के लिए? देखें फ्राई पैन मार्केट में शार्ट हो गए हैं, और जब से लोगों को पता चला है कि फ्राई पैन से भी कपड़े इस्त्री होते हैं, तो लोगों ने कहा बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं बिजली वाली इस्त्री के ज़रिए, तो फ्राई पैन काफ़ी शार्ट है, अगर आपको मिले तो हम पहुँचा देंगे।